नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो फिनलैंड से रिलेटेड है, डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड है। तो ये हमारी लास्ट कॉल है उन बच्चों के लिए जो बैचलर के लिए फिनलैंड में जाना चाहते हैं। तो वहाँ की एक और यूनिवर्सिटी ने अपने द्वारा पोर्टल ओपन किए हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेपरेट, जिसको हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी है। तो इसकी जो पोर्टल है 1 मार्च से लेकर आप 30 अप्रैल तक खुले रहेंगे। 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक जो जितनी जल्दी आप इसमें अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको डिसीजंस मिलेंगे। तो ये लास्ट कॉल है, मैं बार बार फिर बता दूं, जो फिनलैंड में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं विदाउट इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट मींस आपकी प्रीवियस एजुकेशंस एज वेल एज आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उनके लिए लास्ट कॉल है। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने हमें अभी 10, 15, 20 दिन पहले केस दिया था कि मैंने सर ट्राई करनी है, उनको मैंने बताया था कि फिनलैंड की 1-2 यूनिवर्सिटी द्वारा अपने पोर्टल खोलेगी। तो उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को जरूर वॉच करें। अगर जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल है तो आप इमीडिएटली अपने डीलिंग हैंड से संपर्क कर लें और इमीडिएटली इस प्रोग्राम में अप्लाई करें। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एक आधी यूनिवर्सिटी फिर द्वारा भी पोर्टल ओपन करेगी, तो वो भी, उसकी भी मैं वेटिंग कर रहा हूँ। जिस यूनिवर्सिटी के पोर्टल ओपन होने चाहिए थे, जो मैं एक्सपेक्टेशन थी, वो अभी तक ओपन नहीं हुई। ये अनदर यूनिवर्सिटी के ओपन हुए हैं। तो अगर वो यूनिवर्सिटी के भी पोर्टल ओपन होते हैं तो उसमें जो वीक प्रोफाइल है वो भी एडमिशंस ले पाएंगी। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी ने और पोर्टल ओपन किए हैं, लेकिन वो पोर्टल उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है, तो वो डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो भी इस चीज को इनकैश कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में कहीं पर भी हैं, आपके पास वहां का रेजिडेंसी परमिट है, जिसको हम लॉन्ग टर्म वीजा कहते हैं, इधर आप किसी भी शेंगन कंट्री में या इनसाइड फिनलैंड में है, तो दिस इज वेरी लुक्रेटिव प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी जो फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो अपनी फिनलैंड में ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटीज को चेंज करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कोई गलत प्रोग्रामों में चले गए हैं, टेलर मेड जैसे प्रोग्रामों में, पीजी डिप्लोमा जैसे, वो चाहते हैं कि हम बैचलर में एडमिशन ले लें, वो इस प्रोग्राम को भी जरूर अप्लाई करें। तो 2 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि फिनलैंड से रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। तो दोनों के जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। तो फिनलैंड में जाने से पहले प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, मिनिमम फीस देकर जाने की कोशिश करें। मिनिमम भी फीस हमारे पास अभी सरप्राइजिंगली 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन आया है, जिनकी साल की फीस जस्ट 4.5 लाख रुपए आई है। 4,50,000 रुपये साल की फीस। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूं कि देखो उसने किस तरीके से इनकैश किया है। दूसरा, जितनी मेहनत आप अपनी प्रोफाइल पर करेंगे उतनी मिनिमम फीस देकर आप फिनलैंड में पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ब्रेक करते हैं, जो अभी होने वाला है, जिसमें बच्चों ने अप्लाई किया है, तो वो सिर्फ अपनी साल की फीस आई थिंक 4-5 लाख रुपया देकर भी फिनलैंड में जा सकते हैं, क्योंकि जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें काफी स्कॉलरशिप बच्चों को ग्रांट करती हैं वहां की यूनिवर्सिटीज, तो ये भी एक प्रिविलेज मिल सकता है। उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशंस में भी जो बच्चे अप्लाई करते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में, तो उनको भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है, उनको भी बेनिफिट मिलते हैं। मैंने फिर बताया था कि डायरेक्ट एप्लीकेशन में बच्चे की 4.5 लाख रुपए साल की फीस आई है, और एक बच्चे की हमारी 2,98,000 रुपये 6 महीने की फीस आई है। ऐसे बच्चे भी थे। कुछ बच्चे अपनी हाफ ईयरली ही फीस पे करके जा रहे हैं 4 से 4.5 लाख रुपया। इससे ज्यादा फीस देकर बैचलर वाले स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूं फिनलैंड में ना जाएं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ही ये कह रही है कि इतनी फीस देकर आए, तो बट कुछ गलत कंसल्टेंट आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं ऐसा कर लीजिए, आपको ये हो जाएगा। तो आप ज्यादा फीसें देकर जब जाते हैं तो आपको रियलाइज जो स्टोरी है वहां जाने के बाद पता चलती है। जो ऐसे फैक्ट भी आपने जरूर अपने माइंड में लेने हैं जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। टेलर मेड में तो नेचुरली ज्यादा फीस आनी है, वो सेम की सेम फीस रहती है 3 साल। अगर आप अपनी बैचलर डिग्री करते हैं तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। पाथवे में भी नेचुरली ज्यादा आएगी, क्योंकि 6 मंथ जहां पढ़ना पड़ेगा, बाकी वहां पर साल की फीस देकर जाना पड़ता है जब 6 मंथ हो जाते हैं। तो जितनी मेहनत आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर करेंगे, जितने परसेंटेज आपके अच्छा है,
तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट है। हमारे पास फिनलैंड में जाने के लिए नंबर ऑफ वेज हैं। आपने कहा कि मैंने फिनलैंड में जाना है, तो बेस्ट से बेस्ट वे और मिनिमम से मिनिमम फीस वाले आपको ऑप्शंस बताऊंगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे तो आप मिनिमम फीस देकर भी फिनलैंड में जा सकते हैं। तो अगस्त इनटेक जो मेजर इनटेक है, वहां की यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है। 3 प्रोग्राम है, बिजनेस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं और टूरिज्म के हैं। ये तीनों प्रोग्रामों में अगर आपने अप्लाई करना है, आपकी प्रोफाइल चेक करके हम बता सकते हैं। लेकिन आपको इसमें यह नहीं है कि आप तीनों प्रोग्राम ही एक पर्सन अप्लाई कर सकता है। एक पर्सन सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो इसकी एलिजिबिलिटी सुन लीजिए। बच्चे के पास आईएलटीएस होना मैंडेटरी है, बच्चे के ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए जो आईएलटीएस के साथ अप्लाई कर रहा है। और इसके अलावा जो बच्चा पीटी के साथ अप्लाई करना चाहता है उसका 59 पीटी, आईएलटीएस 6 59 पीटी। परसेंटेज को लेकर आए, परसेंटेज की अभी तक कहीं पर भी उन्होंने कोई चीज मेंशन नहीं की है। बस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जितने बढ़िया परसेंटेज होंगे उतनी जल्दी आपका एडमिशन आएगा बैचलर के लिए, विदाउट उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू, और विदाउट इंटरव्यू भी आपको वीजा भी ग्रांट होगा। तो ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है, कुछ सैड बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कोई पाथवे बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, कोई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशंस होते हैं। तो ये वाले प्रोग्राम को इनकैश करें जिन्होंने फिनलैंड में बैचलर के लिए जाना है, जो स्टिल सोच रहे थे कि मैं अप्लाई नहीं कर पाया, जिनको बाद में पता चला है, तो इसको जरूर एज अर्ली एज पॉसिबल अपने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, चाहे हमारे थ्रू, जहां आपका कोई कंपिटेंट कंसल्टेंट है जिसको फिनलैंड के बारे में नॉलेज है। तो इसके अलावा जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है या ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में है, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, उसके लिए भी एक स्पेशल बैचलर डिग्री का प्रोग्राम खुला है। तो अगर आपने उस प्रोग्राम में भी अप्लाई करना है, वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। फिनलैंड में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें। फिनलैंड में या फिनलैंड के अलावा भी कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, उसको भी जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।